रिमझिमगंज नाम का एक गांव था जहां अमित अपनी पत्नी तृप्ति और 2 बच्चों चिंकी और मिंटू के साथ एक छोटे से घर में रहता था। अमित सेठ धनीराम के यहाँ खेतों में मजदूरी का काम करता था। गरीब के लिए तो हर मौसम ही एक चुनौती बन के आता है। हर बार की तरह इस बार भी गर्मी की मात्रा में इजाफा होता जा रहा था। चिंकी और मिंटू गर्मी से बहुत परेशान थे। चिंकी और मिंटू दोनों सरकारी स्कूल में पढ़ते थे। स्कूल से वापसी पर उन दोनों का गर्मी से बुरा हाल हो जाता था। आज तो बहुत गर्मी है। हाँ दीदी, आज तो ऐसा लग रहा है कि सूरज तो मानो धरती पर आ गया हो। हमारे घर पर तो कोई पंखा भी नहीं है कि जिससे हम अपने पसीना सुखा सकें। दोनों बच्चे उदास हो जाते हैं। एक दिन मिंटू अपनी किताब अपने स्कूल के एक दोस्त राजू के पास भूल जाता है। वो चिंकी के साथ राजू के घर किताब लेने जाता है। जैसे ही वो घर में दाखिल होता है, अरे दीदी, ये घर कितना ठंडा है और बाहर कितनी गर्मी है। हाँ यार, तुम ठीक कह रहे हो। यहाँ तो मानो शिमला जैसी ठंड पड़ रही हो। इन दोनों की बातें राजू सुन लेता है और बोलता है, अरे ये घर ठंडा इसलिए लग रहा है क्योंकि हमारे घर के हर कमरे में एसी लगा हुआ है। अच्छा, इसका मतलब एसी लगाने से घर ठंडा हो जाता है। दीदी, हम भी अपने पिताजी को घर में एसी लगाने के लिए बोलते हैं ना, हमारा घर भी बहुत ठंडा हो जाएगा। राजू, कौन है ये गरीब बच्चे? तुम्हें कितनी दफा बोला है कि इन गरीबों को घर में मत बुलाया करो। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं एसी की हवा लेने। इन गरीबों ने तो कभी एसी देखा भी नहीं होगा। इनके मैले कुचैले कपड़े और जूतों ने सारा घर गंदा कर दिया है और इनके पसीने की बदबू से तो पूरे घर में बदबू फैल गई है। चलो चलो निकलो यहाँ से और कभी इधर का मुंह मत करना। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं मुंह उठाकर। चिंकी और मिंटू बहुत उदास हो जाते हैं और अपनी किताब लेकर राजू के घर से चले जाते हैं। माँ, हमारे घर में भी एसी लगवाओ ना। हमारा घर भी इस भरी गर्मी में ठंडा हो जाएगा। अब हमसे ये गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। हाँ माँ, घर में एसी लगवाओ, मुझे भी अपना घर ठंडा करना है। बच्चों की ये बात सुनकर तृप्ति बहुत परेशान हो जाती है। इस साल तो बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है। इस कड़ी धूप में काम करना बहुत मुश्किल हो गया है। घर से निकलते ही पसीना बारिश की तरह टपकने लगता है। इतनी भारी गर्मी में तो काम पर भी जाने को मन नहीं करता। न जाने इस साल की गर्मी कैसे कटेगी। चलो अच्छा, मैं अब काम पर जाता हूँ, वरना सेठ गुस्सा करेंगे। अमित काम पे चला जाता है। हे भगवान, आज तो खाना बनाने के लिए आटा भी नहीं है। मैं आटा कहाँ से लाऊं? मेरे पास तो अब और पैसे भी नहीं हैं। जो तनख्वाह अमित जी को मिली थी वो सब खर्चे में ख़त्म हो गई। मेरा क्या है, मैं तो पानी भी पीकर सो जाऊंगी। पर बच्चों का क्या? भूखे पेट तो उन्हें नींद कैसे आएगी? आ गए आप? घर में राशन ख़त्म हो गया है। आज खाने में कुछ नहीं बनाया। कोई बात नहीं, आज खाना मैं अपने साथ लेकर आया हूँ। सेठ जी के यहाँ एक दावत थी। कुछ खाना उन्होंने मुझे बच्चों के लिए भिजवा दिया है। उस रात तो सबने बैठकर खाना खा लिया। अगले दिन सेठ धनीराम अमित से कहता है, अरे ओ अमित, हवेली में साफ सफाई करने वाली एक औरत की जरूरत है। अगर तुम्हारी पत्नी हवेली में साफ सफाई का काम संभाल ले तो मैं उसे एक अच्छी तनख्वाह दूंगा। अमित को सेठ धनीराम का ये विचार बहुत अच्छा लगता है। उसने ये बात घर जाकर अपनी पत्नी से की। सेठ धनीराम चाहते हैं कि तुम उनके घर साफ सफाई का काम करो और उसके बदले वो अच्छी तनख्वाह भी देंगे। तुम्हारा इस बारे में क्या विचार है? ये तो बहुत अच्छी बात होगी। इस तरह हम मिलकर घर के अखराजात भी पूरे कर लेंगे। अगले दिन से तृप्ति हवेली में साफ सफाई का काम करने लगी और उस तनख्वाह से मिलने वाले पैसों से तृप्ति बाजार से एक पुराना एसी ले आती है और अपने घर में लगवा लेती है। बच्चे एसी की ठंडी हवा से बहुत खुश होते हैं। तुमने बच्चों की ये ख्वाहिश पूरी कर ही दी। इस तरह अमित अपनी पत्नी और बच्चों के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लग गया।